जोहार झारखंड, झारखंड तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झारखंड तक न्यूज। यहाँ रांची के राजभवन के समीप अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कमेटी झारखंड के द्वारा बेरोजगारी को लेकर के धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। तो और इनकी क्या मांगे हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं जिसके वजह से ये राजभवन के समीप आकर धरना प्रदर्शन देते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पतित पावन कुइला। हम अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी के बैनर तले आज हम लोग रांची में आए हैं, राजभवन के समक्ष आए हैं। हमारा क्या आपकी मांगे हैं जिसके वजह से आप लोग रोड पे आके धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? हमारा मुख्य रूप से 3 मांग है। पहला मांग ये है कि पीजीटी का वैकेंसी जो जेएसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन आया है, जिसका भर्ती प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू होने वाला है, उसमें बहुत सारे विषयों को शामिल नहीं किया गया। जबकि कौन कौन ऐसे विषय हैं जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किए गए हैं? ये मानव शास्त्र हुआ, राजनीति विज्ञान हुआ, साइकोलॉजी हुआ, उर्दू हुआ और झारखंड के जो क्षेत्रीय भाषा है उसका बहाली नहीं, इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इसको लेकर के आपने शासन प्रशासन में आवाज़ उठाया? जी, हम लोग अपने बैनर तले अपना अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी के माध्यम से हम लोग तमाम विधायकों को, एमएलए को हम लोग ज्ञापन दिए हैं, लेकिन वो कार्रवाई नहीं होने के कारण आज मजबूरन हम लोग को इस बारिश के मौसम में चाईबासा से, खूंटी से महिला लोग, सभी साथी लोग आए हैं कि अंतिम हम लोग राज्यपाल को ये ज्ञापन देंगे और आज को राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। दूसरा मांग है कि लैब असिस्टेंट का जो पद है, जिसमें बोला गया कि 2 विषयों में 50% होना अनिवार्य है, लेकिन आप झारखंड के तमाम विश्वविद्यालयों में सिर्फ एक विषय का ऑनर्स होता है, सब्सिडरी जो होता है वो 33 में पास होता है। तो बहुत सारे लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमारा ये दूसरा मांग है कि सिर्फ ऑनर्स का, जिस विषय का वो शिक्षक बनेंगे, लैब असिस्टेंट बनेंगे, उसी को प्राथमिकता दिया जाए। अगर वो फिजिक्स का प्रैक्टिकल कराएंगे तो उनको मैथ और केमिस्ट्री का ज़रूरत नहीं है, वो 50% होने का ज़रूरत नहीं है। तीसरा मांग है कि कोरोना के कारण सत्र अनियमित चल रहा है। पीजी का 2 साल का कोर्स है, 3 साल हो गया, अभी तक परीक्षा नहीं हुआ। जो लोग बीएड कर चुके हैं और पीजी कर रहे हैं, उन लोग ये फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं। तो हमारा मांग है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट है, जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, उनको भी भरने दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद ये वैकेंसी आई है। ये 3 मांग है। इस 3 मांग को लेकर के हम लोग आज आए हैं और अगर सरकार हमारे मांगों पर विचार नहीं करती है तो चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो यहाँ एमएलए एमपी जो भी हो, हम उग्र आंदोलन करेंगे और इसका सारा जिम्मेदारी हेमंत सरकार को लेना होगा। झारखंड पीजीटी 2022 में बहुत 2-3 विषय ऐसे हैं जिनको शामिल नहीं किया गया है। तो ये जो झारखंड में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कमेटी झारखंड जो है, ये सारे विषयों को उस एग्ज़ाम में शामिल कराने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। और बहुत सारे ऐसे कोरोना के वजह से जो एग्ज़ाम के समय थे वो ज़्यादा हो गए और टाइम ज़्यादा निकल गया लोगों का, वो लोग भी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार को इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण करना चाहिए और ये जल्द से जल्द इनके बातों को सुन करके और इन पे कार्रवाई करके इनके समाधान निकालना चाहिए। कमेटी के एक और सदस्य बात करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं जिसके वजह से ये लोग आज राजभवन के समीप आके धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुनील हेम्ब्रम है। क्या परेशानी हो गई जिसके वजह से आप लोग आज रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको पता होगा कि झारखंड में जो पीजीटी या जो शिक्षक की बहाली की वैकेंसी निकली है, उसमें बहुत प्रकार की त्रुटि है। ठीक है, उस क्षेत्रीय भाषा को लेके हो या लैब असिस्टेंट को लेके या +2 पीजीटी में +2 में जो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इन सब विषयों को लेके जो गलत नीति बनी, उसके खिलाफ अलग अलग क्षेत्रों में ये छात्रों का एक हुजूम उमड़ रहा है और एक जो चिंगारी है वो लग चुकी है। और चूँकि मैं कोल्हान क्षेत्र से आता हूं और मैं एक संथाल भाषा हूं और झारखंड की अगर राजनीति में देखा जाए, संथाल बहुत बड़ा एक है। यहाँ झारखंड के जो मुख्यमंत्री है उनकी मातृभाषा संथाली है, जो भारत के जो राष्ट्रपति उनकी मातृभाषा संथाली है। यहाँ पे बहुत सारे संथाल बहुल जो थद ट्राइब है पूरा इंडिया का, अगर आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी जनसंख्या में जो तीसरा सबसे बड़ा जो समुदाय है वह संथाली है और संथाली संविधान के 8वीं सूची में भी शामिल है। फिर भी आप समझ सकते हैं झारखंड जैसा राज्य में अगर संथाली या इसके अलावा भी अन्य जो क्षेत्रीय भाषा है
उसके साथ अगर इस तरह की मतलब सरकार की जो दोहरी नीति एक हिसाब से हम लोग कह सकते हैं अगर करती है तो ये निंदनीय है। और मैं कुछ दिनों पहले आपने ये भाषा एक आंदोलन भी देखा होगा धनबाद बोकारो से जो उठी है। आप समझ सकते हैं कि झारखंड के लोग जो अपने भाषा को, अपने संस्कृति को, अपनी बोलचाल को किस प्रकार संरक्षित करने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ की जो अपने आप को जो सो कॉल्ड झारखंडी सरकार कहती है, और उसका आप लोग देख ही सकते हैं क्या सरकार में क्या हो रहा है, कहाँ मंत्री को पैसा पकड़ा रहा है, क्या हो रहा है, वो उसी में बिजी है। हम लोग भी कुछ मैं झारखंड जनतांत्रिक महासभा के जिला अध्यक्ष हूँ, तो थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों को भी होती है कि वहाँ पे जो झारखंडी सरकार है वो खाली अभी किधर से पैसा कमाया जाए, क्या हो जाए, कभी सरकार सुनने में आता है गिर रहा है, कभी डैमेज कंट्रोल, उसी में बिजी है। यहाँ जो धरातल पे जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, जो झारखंडी छात्रों के मुद्दे, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो अभी शनिवार को भी यहाँ पे राजभवन में संथाली एक कोल्हान क्षेत्र से एक संथाली भाषा का एक हुजूम आया था, और ये पूरी क्षेत्र में आग लग चुकी है। और झारखंडी सरकार इस आग को समझना चाहिए, ये आंख मूंदी हुई है, और आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही चलता रहा और 25 से शायद पीजीटी की जो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो वृहद आंदोलन देखने को मिलेगा। और इसके खिलाफ एक कोल्हान जो है, हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किया है, स्थानीय नीति को लेके हुआ या झारखंडी मूवमेंट हुआ, उसमें हमारे पिताजी, हमारे पुरखे भी बहुत उनका योगदान रहा है, और हमारे अंदर भी वो बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू का खून दौड़ता है। अगर झारखंडी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग फिर से उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। युवाओं में जो टीजीटी 2022 का जॉब के लिए निकला हुआ है फॉर्म, उसमें बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिल रही है, तो सरकार को इसे जल्द से जल्द सही करके और इनके जो भी प्रॉब्लम है उसको निवारण करना चाहिए। नहीं तो ये अभी शांति ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, अगर आगे सरकार ने इनकी बात को नहीं माना तो ये और आगे बढ़कर आंदोलन कर सकते हैं। बताने का कष्ट करें। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कमेटी झारखंड की महिला सदस्य से हम बात करते हैं कि क्या समस्याएं हैं जिसके वजह से ये आज रोड पे आकर धरना प्रदर्शन दे रही हैं। क्या नाम है मैडम आपका? जी, मेरा नाम प्रीति कुमारी गोप है। क्या ऐसा समस्या है आपका, या क्या आपकी मांगे हैं जिसकी वजह से आप आज रोड पे आकर धरना दे रही हैं? सर, हमारी मांगे हैं सरकार से कि जो ये पीजीटी की विज्ञप्ति निकाली गई है उसमें कुछ विषयों को ही शामिल किया गया है, बाद बाकी विषयों को क्यों छोड़ दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि क्या विद्यालयों में इन विषयों की पढ़ाई नहीं होती? क्या बच्चे राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र या फिर हमारी क्षेत्रीय भाषा जो है, क्या इसकी पढ़ाई नहीं करते बच्चे? और अगर पढ़ाई हो रही है विद्यालयों में तो किनके द्वारा ये पढ़ाया जा रहा है? आप ही जवाब दीजिए हमें। आप इन विषयों पर शिक्षकों की बहाली नहीं कर रहे हैं और फिर झारखंड विकास करने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। बच्चे कैसे विकास करेंगे? हमारा झारखंड कैसे विकास करेगा? हमारी मांग है आपसे कि आज हम 3 मांगों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो आपने जो ये विज्ञापन निकाला है जेएसएससी के माध्यम से पीजीटी में, सबसे पहले आपको ये विज्ञापन रद्द करना होगा और इसमें जिन भी विषयों को शामिल नहीं किया गया है उन विषयों को पहले शामिल करना होगा और उसके बाद नए विज्ञापन निकाल करके उसमें आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाए। और दूसरी त्रुटि ये है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति निकाली गई है उसमें ऑनर्स विषय को प्राथमिकता दी जाए। और तीसरी ये है कि जो भी बीएड और पीजी के अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी आवेदन भरने का मौका दिया जाए। झारखंड में जो मैडम ने विषय बताए हैं उस विषय के कॉलेज में टीचर ही नहीं है और बच्चे को एडमिशन हो गया है तो उन बच्चों को पढ़ा कौन रहा है। तो ये जो भी विषय हैं जिसको सरकार ने एग्जाम में शामिल नहीं किया है उसको शामिल करने के लिए ये लोग अपना मांग रखने के लिए रोड पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको एग्जाम में शामिल किया जाए जिससे झारखंड का विकास हो, युवाओं का विकास हो। आप देख रहे थे झारखंड तक। जय हिंद।